थोड़ा होलिया सही कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा से हमारा चेहरा देख सके कि आखिर वो कौन है। युवा शक्ति बिहार, गंगा पुत्र, पवन कुमार, जल क्षत्रिय, आज़ाद साहनी, जो अपनी आवाज़ से, अपने विचार से इस बिहार की पावन पवित्र धरती से एक नई मानवता का संदेश दे रहा है। दोस्तों, मैं 2016 से ही इस बिहार की पावन पवित्र धरती यानी पाटलिपुत्र की धरती, पटना की धरती पर स्वच्छ स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहा हूँ। मेरा रथ यानी कि मेरा गाड़ी का ही इस युग का गाड़ी है वो हवाई है, जिसे पटना की धरती ई रिक्शा के नाम से जानती है और बंगाल में टोटो कहते हैं। सब राज्य में अलग अलग नाम से ये जाने जाने वाली ये गाड़ी, जिसे हवाई कहते हैं, उस हवाई से 2016 से ही स्वच्छ स्वस्थ समाज का निर्माण इस बिहार की धरती पर हो रही है, जिसका प्रूफ पूरे विश्व को दिया गया है। हम इस YouTube के जरिए हम बतलाएंगे नहीं आपको कि आखिर इस विश्व में कौन सा ऐसा महामारी आया जो लोगों को घर में ही कैद कर दिया। छोटा सा झलक था ये मेरे मुख से निकला हुआ, आप समझ ही गए होंगे। प्रकृति ने अपना रूप धारण कर लिया है और मानव को समझा दिया कि हे मानव, तुम अपने दुख का कारण खुद है, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास वक्त है इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। जहाँ पर तुम रहते हो, स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, इसी धरती पर है। यहाँ तक कर्मों के हिसाब से फल बांटा गया है। प्रकृति ने ये कहा मानव से, इसीलिए संभल जाओ, अब बारी तुम्हारी है। 21वीं सदी है ये दोस्तों, और 21वीं सदी में हम सब नौजवान साथियों को मानवता का संदेश देना ही होगा। हमने बहुत सोच समझकर यह YouTube वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग हमारे विचारों को शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करें। दोस्तों, फिल्म आप 2 घंटे 3 घंटे को देखते होंगे, सीरियल भी देखते होंगे घर में, और ये मोबाइल जो नेट से काम करती है, नेट यानी वायु से, इससे तो निकलने की फुर्सत ही कहाँ है मनुष्य को। इसी पर मैं हूँ। थोड़ा रुककर मेरा वीडियो जरूर समझना दोस्तों, पूरी वीडियो को देखना कि ये आपका भाई गंगा पुत्र आपसे क्या कह रहा है। क्या सचमुच युग बदल रहा है? दोस्तों, युग तो बदल ही रहा है, हर चीज परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इंसान खुद को परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसीलिए समाज दिन पर दिन टूटता ही चला जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि मैं 2016 से ही स्वच्छ स्वस्थ समाज बना रहा हूँ, तो मैं समाज के ही बारे में कहूँगा कि आखिर हमारा समाज किस तरह से पीछे रह गया। मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इस सोशल मीडिया पर। आज मेरा मकसद
और मेरा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो से कम हमारे उन नौजवानों को यह संदेश जाए कि अब 21वीं सदी है, खुद का ही परिवर्तन समाज का परिवर्तन है। जब तक हम खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक दुनिया की कोई भी गुरु हमें बदल नहीं सकता। जब तक हम खुद को सीखने का इच्छा हम अपने आप में नहीं लाएंगे तब तक कोई भी हमें सिखा नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, अब हमें बदलना होगा। अंधभक्तों से हमें उन मासूम बेसहारा माँ को बचाना होगा जो आज उसकी आबरू से लेकर उसकी घर तक गिरवी है। उसमें कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, वो तो मानव है। उस मानव को बचाने के लिए अब हम सबों को निकलना होगा। मित्रों, अच्छा हुआ जो यह 4G का आविष्कार हुआ। भारत में दूर संचार पैदा करने वाले वो पहला मुख्यमंत्री भारत सरकार का, जिनका नाम मैं इस सोशल मीडिया पर गर्व से लेना महसूस करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। भारत सरकार में मंत्री रहे हुए जो दूर संचार यानी ये 4G यानी ये मोबाइल को लाने वाले वो महामानव विश्व नेता, जिनका नाम मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं गर्व से लेना चाहता हूँ, और आप भी लीजिए। वो कोई जात नहीं था, वो मानव था, और मानव का कोई जात नहीं होता। उस महामानव को मैं आज इस सोशल मीडिया पर नाम लेकर आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अब अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना है, क्योंकि आप नौजवान हैं। अगर कोई नौजवान आपको ललकार रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो आपको उसके साथ चलने की जरूरत है। मेरी एक छोटी सी झलक से आप जान ही गए होंगे कि वह कौन है विश्व नेता जिसके बारे में गंगा पुत्र हमें समझा रहे हैं। दोस्तों, वो विश्व नेता जिन्होंने हमें और आपको इसी सोशल मीडिया पर मिला रहा है, उनका संकल्प था कि जब तक मैं एक रिक्शा वाले को पास मोबाइल न देख लूं तब तक मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। और उन्होंने आज पूरी भारत को एक सूत्र में बांध दिया है, एक माला में बांध दिया है। उन्होंने कहे थे कि जब तक दलित समाज, अति पिछड़ा समाज एक नहीं होंगे तब तक ये लोग हम पर शोषण करते ही रहेंगे। दोस्तों, मैं किसी को नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कल जो घटना हुआ है बनारस में, उत्तर प्रदेश में, उसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। मैं उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि मेरा परिणाम स्वीकार करें। आप जो कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये गीता में ज्ञान है। जो करोगे वही पाओगे। राम राम कहने से नहीं होगा, राम बनने से होगा। राम श्री पुरुषोत्तम राम, श्री पुरुषोत्तम राम अगर बनना है तो सभी को हक बराबर देना होगा। जात के लिए मरने वाले, इतना समझ लेना भाई कि जात सिर्फ जानवरों की होती है, इंसानों की नहीं। दोस्तों, मैं कह रहा था आपको कि कल वाली घटना हमारे दिल को झकझोर के रख दिया है। उसी पर मैं आपसे कह रहा हूं कि 25/7/2021 दिन रविवार को जब माननीय श्री वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी वीरंगना नारी संसद फूलन देवी जी की शहादत दिवस पर
फूल माला अर्पण करने के लिए, तो उन्हें एयरपोर्ट पर घेराबंदी कर लिया गया। उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया। कई जगह तो उनको शहादत दिवस मनाया ही नहीं दिया गया। दोस्तों, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। आज सोमवार का दिन है, 26/7/2021, पहला सोमवारी का दिन है। हम निषाद हैं और हम शिव को मानते हैं। जिस तरह कुरान अल्लाह एक है और इस्लाम एक है और उनके चाहने वाले भी एक है, उसी तरह हम भी शिव के भक्त हैं। वो शिव जिसे वायु कहते हैं, वायु यानी पवन कहते हैं, और हम पवन के भक्त हैं, यानी कि लाल। हमारा वस्त्र भी लाल है और हमारा मिशन भी निषाद क्रांति है। मैं इस सोशल मीडिया पर बतलाना चाहता हूं दोस्तों, चिराग पासवान जी ने 5/7/2021 को अपने पिता के विजय स्थल से आशीर्वाद यात्रा का योजना चलाए हैं, अभियान चलाए हैं। हमें उनको साथ देना चाहिए। बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, ये एक ऐसी नारा है दोस्तों जो अब हम सब नौजवानों को पूरा करना है। बहुत सारे पार्टियां हैं इस बिहार की धरती पर। ज़्यादा पार्टियां होने की वजह से ही आज हमारा भाई और आपका भाई और आज हमारा माँ और आपका बहन अलग हुआ है। इस पार्टी से मुझे बचना है। और दोस्तों, हमारे बिहार की धरती पर 7 पार्टियां हैं। मैं सोशल मीडिया पर बताना नहीं चाहूँगा, और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं, अभी समझने का आपके पास वक्त है। अगर आप नहीं समझे तो वही यूपी के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आप जाके मिलिए और उनसे कहिए कि कौन सा ऐसा नौजवान आपको 2017 में आपको कृष्ण मेमोरियल हॉल में आपसे संकल्प दिलवाया था कि सर हमारे साथ आप बोलिए कि हम सब का संकल्प महान, भारत देश बने महान। ऐसी सोच हम नौजवान बिहार की रखते हैं। आपको इस पर क्या कहना है? तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहे थे कि आप जैसे नौजवान अगर इस बिहार की पावन पवित्र धरती पर है तो ये देश महान अवश्य ही बनेगा, और ये देश महान बन चुका है। बस साबित करके हमें दिखलाना है। उनके साथ प्रेम कुमार जी भी थे जो गाया के हैं, जो पूर्व हमारे ऋषि मंत्री भी थे। उन्होंने कहे कि आप कौन हैं? मैं उनसे कहा कि मैं मानव हूँ, और मैंने एक मंत्र भी उच्चारण किया। उस मंत्र मैं अभी भी उच्चारण कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना मित्रों कि उस मंत्र में कौन सी ऐसी शक्ति है जो यह गंगा पुत्र पवन कुमार आपके सामने अपनी आवाज रखने का दम रखा है। वो मंत्र है हरि हरि विष्णु नमो नमो नमस्तुते नमो नमः। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगत के स्वामी, हे वायु इष्ट, आप ये कैसे प्रलय ला दिए जो हर मनुष्य का धंधा, हर मनुष्य को धंधा पानी सब बंद कर दिए। गरीब से अमीर तक रो रहा है। दोस्तों, ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे। युग बदल रहा है। अब हमें एक नई इतिहास इस बिहार की पावन पवित्र धरती पर लिखना होगा ताकि बिहार को कल्याण हो सके। मैं बिहार को इसलिए बात करना चाहता हूं दोस्तों कि बिहार आगे होगा तो ही भारत आगे होगा। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये 4 देश हैं इस भारत देश को नाम, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। सभी को मिलाकर एक राष्ट्र बना है। इस राष्ट्र को सुरक्षा करने के लिए हम सबको बिहार की धरती पर नौजवानों को आगे आना होगा। अपनी अपनी राजनीति को छोड़ो दोस्तों, अपने अपने घर को देखो। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि सोच बदलने, देश बदलने,
सोच बदलने, देश बदलने, सोना इसे बनाने को निकल पड़ो साथियों। अब अपने अपने घर को स्वच्छ बनाने को, अपने अपने घर को स्वच्छ बनाने को। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम और आप खुद को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने घर को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आने वाले नस्ल के बारे में अच्छी सोच नहीं रखेंगे, तब तक हमें कोई नहीं बचा सकता। जिन राजनीतिक वालों के पीछे पीछे आप दौड़ रहे हो, उसी राजनीतिक की वजह से आज ये बिहार गुलाम है। इसलिए इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए ही हमने ये विचार क्रांति का अभियान इस सोशल मीडिया पर रखा है। दोस्तों चलो हम सब मिलकर एक नई इतिहास लिखे बिहार की पावन पवित्र धरती पर। दोस्तों अगली मुलाकात हमारी और आपकी जब होगी तो एक अच्छी सोच और अच्छी समझ के साथ होगा। दोस्तों मैं उस महामानव का नाम आपके सामने नहीं लिया, आखिरी शब्द में मैं आपसे कहूँगा वो महामानव थे जिनकी वजह से आज हम और आप आपस में मिल गए हैं, एक सूत्र में बंध गए हैं इस 4G के माध्यम से। वो महामानव थे श्री श्री राम विलास पासवान, जो हमारे बीच अब नहीं रहे। उनके विचारों पर अब हमें बिहार की धरती पर चलना होगा, क्योंकि वो जब तक थे तब तक दिल्ली की सरकार भी हिलती थी और बिहार की सरकार भी हिलती थी। आज उनको न रहने से हमारे बीच एक महामानव को आना अति आवश्यक है, नहीं तो ये फिर बिहार गुलाम हो जाएगा। ओम शांति। हर हर महादेव की जय हो।